अयोध्या के बाद अब काशी की मुक्ति का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। काशी विश्वनाथ परिसर में मंदिर तोड़कर बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की एक अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए हैं। यानी अब वही एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वे करेगी जिसने अयोध्या में राम मंदिर का सर्वे किया था। अब अयोध्या की तरह ये बात भी जल्द साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे और आसपास के पूरे इलाके में वहां भगवान शिव और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे जिन्हें तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी गई। इस आदेश की खास बात यह है कि सर्वे करने वाली एएसआई की टीम 5 सदस्यों की होगी, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय के जबकि बाकी के 3 हिंदू होंगे। हिंदुओं ने अदालत में दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के फर्श के नीचे 1000 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है। दरअसल हिंदुओं का यह दावा कोई हवाई नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद को देखकर कोई सामान्य इंसान भी ये बता सकता है कि इसे किसी मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। यहाँ तक कि मंदिर के मलबे से ही ये मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि इस मस्जिद की दीवारें साफ साफ किसी मंदिर की दीवारों की तरह दिखती हैं। लेकिन इतना जीता जागता सबूत होने के बाद भी मुसलमान यही मानते हैं कि यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं और यहाँ हमेशा से मस्जिद ही थी। लेकिन मुसलमानों के ये सारे दावे खोखले हैं, क्योंकि इतिहास में यह साफ साफ दर्ज है कि 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब की इस जिहादी हरकत को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता और इसकी वजह है 300 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसका नाम है मासिर-ए-आलमगीरी, और इस किताब को लिखा है खुद औरंगजेब के करीबी दरबारी साकी मुस्तैद खान ने। इस किताब में औरंगजेब के पूरे जीवन का वर्णन है। इस किताब के मुताबिक 1669 में औरंगजेब के हुक्म से काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था। यह किताब औरंगजेब की मौत के 3 साल बाद यानी 1710 में लिखी गई थी। इसलिए इस किताब को औरंगजेब से जुड़ा सबसे बड़ा प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इतना ही नहीं, इस किताब का अनुवाद किया है उस महान इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में से एक माना जाता है। सर जदुनाथ सरकार ने मासिर-ए-आलमगीरी का जो अनुवाद किया था वो छपा था 1947 में, और इस किताब के 12वें अध्याय के पेज नंबर 51 और 55 पर लिखा है कि जिलकदा 1089 के 17वें रोज यानी 9 अप्रैल 1969 को मजहब के रखवाले बादशाह सलामत औरंगजेब के कानों तक ये बात पहुंची कि ठट्टा, मुल्तान और खासकर बनारस यानी काशी में काफिर ब्राह्मण अपने आश्रमों में बच्चों को अपनी झूठी मजहबी किताबों से शिक्षा दे रहे हैं। इस दुष्टतापूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू और यहां तक कि मुसलमानों के बच्चे भी वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मजहब के रखवाले बादशाह औरंगजेब ने इन राज्यों के अपने सूबेदारों को हुक्म जारी किया है कि काफिरों के इन आश्रमों और मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दें। उन्होंने ये भी कड़ी हिदायत दी कि मूर्ति पूजा वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए। रबीब उल अखिर के 15वें रोज यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को यह जानकारी भी दी गई कि उनके हुक्म की तामील के मुताबिक अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है। तो सुना आपने, खुद औरंगजेब के दरबारी साकी मुस्तैद खान ने 300 साल पहले अपनी किताब मासिर-ए-आलमगीरी में लिख दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी मुस्लिम और वामपंथी इतिहासकार इस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं आपके सामने सबूत के तौर पर रखना चाहूंगा एक ब्रिटिश पादरी मैथ्यू एटमोर शेरिंग की लिखी किताब बनारस द सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज। फादर शेरिंग लंदन की मिशनरी सोसाइटी के सदस्य थे और 1860 के दशक में वो बनारस आए थे और उसी दौरान 1868 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब में फादर शेरिंग लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि पूरे बनारस में औरंगजेब के समय
बनाए गए 20 मंदिर भी खोजना कठिन होगा। हिंदू यदि किसी नगर को सबसे पवित्र मानते हैं तो वह नगर काशी ही है। इस पर भी औरंगजेब ने इस नगर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। हिंदुओं द्वारा विश्वेश्वर को देवताओं का आधिपति माना जाता है। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में उनके मंदिर को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करवाया। इस प्राचीन मंदिर का मलबा दूर तक फैला हुआ दिखता है और औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद की पश्चिमी दीवार का बड़ा भाग उन्हीं से बना है। यानी वर्तमान मंदिर की अपेक्षा पहला वाला मंदिर ज्यादा बड़ा था, क्योंकि मंदिर के महत्व की दृष्टि से वर्तमान मंदिर बहुत छोटा है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और इस तथ्य की वकालत करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। चूंकि मुस्लिम कट्टरपंथी और वामपंथी इतिहासकार भारत के किसी न्यूट्रल इतिहासकार की बात नहीं मानते हैं, इसलिए मैं अब एक और महान इतिहासकार अर्नोल्ड जे टॉयनबी का हवाला देना चाहूंगा। ब्रिटिश हिस्टोरियन टॉयनबी को दुनिया के सबसे महान इतिहासकारों में से एक माना जाता है। टॉयनबी कितने बड़े इतिहासकार रहे होंगे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम ने 17 मार्च 1947 को उनकी तस्वीर अपने कवर पेज पर छापी थी। टॉयनबी 1960 में भारत आए थे और उन्होंने कहा था कि सन 1915 में रूसियों ने पोलैंड की राजधानी वारसा को जीत लिया तो उन्होंने शहर के मुख्य चौक में एक चर्च बनवाया। रूसियों ने ये पोलैंड के लोगों को लगातार याद करवाने के लिए बनवाया था कि पोलैंड में रूस का शासन है। जब पोलैंड 1918 में आज़ाद हुआ तो पोलैंड वासियों ने पहला काम उस चर्च को ध्वस्त करने का किया। इसी सिलसिले में मैं काशी और मथुरा की मस्जिदों का जिक्र करना चाहूँगा। औरंगजेब ने अपने दुश्मनों को अपमानित करने के लिए जानबूझकर इन मंदिरों को मस्जिदों में बदल डाला। इन मस्जिदों का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर भी मुसलमानों की हुकूमत चलती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मलबे पर औरंगजेब की ज्ञानवापी मस्जिद तो खड़ी हो गई, लेकिन अगले 111 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसा ही टूटा फूटा पड़ा रहा। आखिरकार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में काशी में विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया। दरअसल औरंगजेब के बाद मुगलों की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी और भारत के नक्शे पर पूरी तरह से गौरवशाली मराठा साम्राज्य छा गया था। यहां तक कि दिल्ली के कमजोर मुगल बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलता था। कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों की किताबों को अत्याचारी मुगलों के नाम से भर देने वाले वामपंथी इतिहासकार कभी ये नहीं बताते कि 18वीं शताब्दी में हिंदू मराठाओं का महान साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैला था। खैर, हम वापस आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पर। साल 1809 में काशी के हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद सहित पूरे विश्वनाथ मंदिर परिसर पर अधिकार कर लिया था। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था। लेकिन अंग्रेजों की मुस्लिम समर्थक नीति के चलते यह संभव नहीं हुआ और हिंदुओं का कब्जा स्वीकार करते हुए भी मुसलमानों को कुछ अवसर पर नमाज की छूट यहां पर दे दी गई। लेकिन 1929 में बनारस के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि कोई भी मुसलमान मस्जिद परिसर से बाहर नमाज अदा ना करे। इसके बाद मुसलमानों ने कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज भी उन्हें यहां सिर्फ कुछ ही अवसरों पर नमाज पढ़ने की इजाजत है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि जल्द ही काशी विश्वनाथ मंदिर की सारी भूमि पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि एएसआई की जांच में यह जरूर साबित होगा कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई थी। यही वजह है कि अभी से मुल्ला ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता घबराने लगे हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को मामले में तुरंत अपील करके सुधार करवाना चाहिए। एएसआई से धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा, जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में किया गया था। लेकिन ओवैसी जैसे लोग ये नहीं समझते कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद या कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह और देश के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हजारों मस्जिदें राष्ट्रीय अपमान और गुलामी की प्रतीक हैं और इन्हें पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी रास्ते से हटवाना
इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। यहां तक कि मुसलमानों को भी अयोध्या से सबक लेते हुए इन मस्जिदों को अपनी इच्छा से हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।